जो अहिंसा के पुजारी हैं और विश्व प्रभु हैं, ऐसे महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव तो मनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग कितनी हिंसा कर जाते हैं। देखो, एक मुनि महाराज पिच्छी लेते हैं, किस लिए लेते हैं? संयम का उपकरण है, यानी जीवों की रक्षा के लिए। कुछ भी अगर छोटा सा जीव चौके में दिख जाता है तो मुनि महाराज लौट आते हैं। ऐसे ही कोई भी हो जाए, कोई भी जीव की हिंसा हो जाती है, प्रायश्चित ग्रहण कर 3 टाइम प्रतिक्रमण करते हैं। क्यों करते हैं? कि इरियापत भक्ति करते हैं। आहार में जाने में कितने सारे जीवों का घात हो जाता है, तो देखते हुए हम चल रहे हैं। जीव का घात हो जाए तो कम दोष लगता है, बिना देखे चल रहे हैं, यदवा तदवा प्रवृत्ति कर रहे हैं तो दोष लगता है। जैसे रावण का दहन होता है ना, तो कितने सारे उसमें पटाखे लगाए जाते हैं और अपन उसकी अनुमोदना करते हैं, देखने जाते हैं कई बार, है ना। क्या बोलते हैं? देखने जा रहे हैं रावण कैसे जलता है। नेताओं के भी पुतले जलाए जाते हैं, तो उसमें कभी शामिल नहीं होना चाहिए अपन, क्योंकि हिंसा है, वो भी भाव हिंसा। वीडियो गेम के माध्यम से भी हिंसा होती है, ऐसे फ्री फायर, पबजी और भी नए नए गेम आ गए हैं। बच्चे लोग चिड़िया मारते हैं, चाहे मिठाई भी हो तो मिठाई में भी आते ना, कुछ ऐसे खाते थे ना, एक अंडे जैसी कोई चॉकलेट आती है, किंडर जो है, हमें नाम नहीं मालूम उसका, पहले सुना था, ऐसी कोई चॉकलेट आती है। तो सब ये दोष हैं। जैसे अपन कभी चुनाव वगैरह जीत जाते हैं, खूब पटाखे फोड़ते हैं, क्रिकेट में भी जीत होती है ना, तो जानबूझकर अपन ऐसा कोई कार्य नहीं करें, क्योंकि अपन जो खुशी का इजहार कर रहे हैं या खुशी मना रहे हैं, कितने जीवों की जिंदगी को ले बैठता है। कई बार डीजे भी बजता है ना, बिहार वो होता ना अगवानी वगैरह, तो पशु जो रहते हैं ना, वो उसकी ध्वनि सुन के घबरा जाते हैं, पशुओं को डर लगता है। ऐसे ही जब पटाखे फूटते हैं तो रात भर बेचारे वो तड़पते रहते, घबरा जाते। कितने सारे छोटे छोटे जीवों का घात हो जाता है। अपन अहिंसा के प्रेमी हैं, पुजारी हैं, अपन अहिंसा के समर्थक हैं, और अपन जब अहिंसा के समर्थक इतनी सारी हिंसा करें तो ये अब लोग कहेंगे कि क्या करें, मानते नहीं हैं, बच्चे रोते हैं, तो उनको पहले से ही ऐसा समझाइश दोगे तो बच्चे समझ जाएंगे। तो पहले तो क्या होता है ना, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना आजकल, जैसे मोबाइल दे देते हैं उनको, गेम खेल रहा है, छोटा सा बच्चा था, बैठा हुआ था, हमने कहा उसको क्यों दे दिया, क्या लगे नहीं तो वो अभी रोएगा या परेशान करेगा, तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए उसको, अब वो आंखें भी खराब होंगी, बीच से छोटा बच्चा रहता है, उसके ऊपर ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ते हैं उसके। जब ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी ना, तो यही समस्या हो गई, बच्चों को बहुत सारी बीमारियां होने लगी, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उन पर जल्दी इसका असर होता है। इसी प्रकार से शादी विवाह में भी होता है ना, पटाखे खूब फोड़ते हैं। अगर तुम खुश होना चाहते हो तो दूसरों को भी खुशी दो, दुख तो किसी को मत दो। शुद्ध हवा की वैसे ही कमी है, और पटाखों के जहरीली हवा को और प्रदूषित कर देते हैं, तो कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, और गर्भवती महिलाओं, वृद्ध लोगों को भी तकलीफ होती है, सांस की, दमे की बीमारी वालों को तकलीफ होती है, और ये बीमारी बढ़ती जाती है। पक्षियों के जो है ना अंडे गिर जाते हैं, हजारों लाखों कीट पतंगे, मच्छर आदि तड़प कर मर जाते हैं, और जो बिल्ली आदि होती है उनको भी कष्ट झेलने पड़ते। हर वर्ष सैकड़ों मनुष्य, हजारों लाखों पशु पक्षी, करोड़ों कीट पतंगे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और जो पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री होती है, उसमें भी क्या होता है, मजदूर आदि भी मर जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं इतने सारे। तो एक बहुत अच्छा पत्र आया था, है ना, उसमें लिखा था, निर्वाण महोत्सव की मंगलमयी शुभकामनाएं। यह पर्व समस्त जीवों के लिए मंगलकारी संदेश के साथ प्रेरणा भी देता है। ये अहिंसा के सम्राट भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव है। सारे विश्व में भगवान महावीर जैनों की पहचान के रूप में जाने जाते हैं, और भगवान महावीर को अहिंसा के सबसे बड़े प्रचारक के रूप में भी जाना जाता है। पर हमारे लिए सबसे आनंद की बात यह है कि इस दिन उन्होंने समस्त कर्मों का अभाव करके मुक्ति को प्राप्त किया था। परंतु आश्चर्य की बात है कि आज अन्य लोगों के साथ साथ जैन समाज के लाखों लोग इस दिन पटाखे फोड़कर भयंकर हिंसा करके अनंत जीवों का घात करते हैं। यह भगवान महावीर का सम्मान नहीं बल्कि घोर अपमान है। और उत्तम व्यक्ति वे हैं कि जो दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, मध्यम वे हैं जो अपने सुख से सुखी होते हैं, वे महापापी हैं जो अपने आनंद के लिए दूसरों के दुखी करने में जरा भी संकोच नहीं करते। मार पटाखे फूटने की आवाज सुनने के लिए और आतिशबाजी की रंगीन किरणें देखने के लिए अनंत जीवों का घात करते हैं। तो अनंत जीवों को मारना कौन सा न्याय है? तो आप इन पटाखों से दूर ही रहना। जब आपका मन पटाखे फोड़ने का हो तो आप निर्दोष जीवों की पीड़ा याद करना कि करोड़ों सूक्ष्म जीवों ने हमारा और आपका क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं। तो हम पटाखे छोड़ के उन सूक्ष्म जीवों को क्यों मारें? क्यों लाखों भवों के बैर का बंद करें?
पटाखे फोड़ने से विध्वंस और बम आदि फोड़ने के भाव होते हैं, और यदि किसी के संपत्ति का नुकसान आपके पटाखों से जलकर हो जाए तो उसके भी कसाय और लड़ाई झगड़े होते हैं। पटाखों की आवाज से बच्चे, पशु पक्षी सब डरते हैं और उनके परिणाम खराब होते हैं। पटाखे फोड़ने से बहुत आरंभ होता है और रौद्र परिणाम होते हैं, जिससे नरक का बंद हो सकता है। पटाखे फोड़ते समय मन वचन काय में कुटिलता आती है और जीवों के अंगों पांग का छेदन वेदन होने से अशुभ नाम कर्म का असर होता है। पटाखे फोड़ने से खुश होते हुए अपने अधिक रसूख यानी जो हमारा दबदबा है, बहुत हमारे पास धन संपत्ति है, वो की प्रशंसा करना, अंतराय कर्म, नींद लेने में, पढ़ने में, शांति में विघ्न अंतराय करने से होता है। जब रॉकेट वगैरह छोड़ते ना तो कहीं घास फूस में वो गिरता है तो अग्नि लग जाती है और कितना करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। इस प्रकार से कई मासूम भोले बच्चे भी अपनी लीला समाप्त कर देते हैं जो पटाखे की फैक्ट्री में कार्य करते हैं, और रासायनिक जहरीली गैसें व धुएं प्रदूषण भी इन सब से होता है। एक आंकड़ा आया था पुराना कि देश भर में दीपावली पर 3000 करोड़ रुपए से अधिक के पटाखे एक दिन में फोड़े जाते हैं। यानी इतने रुपयों को आग के हवाले, जैसे आग लगाते नोटों में है ना, कर दिया जाता है। इसका धुआं बारूद बनकर हमारे वायुमंडल व वातावरण को विषाक्त करता है, जो अपन कितनी सारी हिंसा करते रहते हैं। और इससे बचने का उपाय है कि अपने बच्चों को अपन शिक्षा दें, तभी अपन बच सकते हैं इन सब से। एक बार जबलपुर की बात थी कि दीपावली की रात जैसे हम पटाखे फोड़ते हैं, उस पैसे को बचा करके वो गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को पढ़ाई और शिक्षा, चिकित्सा आदि पर खर्च करने की प्रेरणा देते थे। पूरे देश की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, दिन पे दिन ऐसी स्थितियां होती जा रही कि करें क्या। लोग मजबूर हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करके हम इन सब से बच सकते हैं। और प्रेरणा देना चाहिए, संकल्प देना चाहिए। तो जो जहां पर भी पाठशालाएं चल रही हैं पूरे भारत में, कम से कम पाठशाला के बच्चों को अपन नियम दिला सकते हैं। सिर्फ पाठशाला के बच्चों को ही नहीं, और भी अन्य जो बच्चे हैं जो पाठशाला नहीं भी जाते हैं, उन सबको अपन ऐसी योजना लाएं कि जो पटाखे नहीं फोड़ेगा उसको गिफ्ट देंगे। तो बच्चे मान भी जाते हैं। जो बारूद रहती नुकसान भी करती है, अपन हाथ में लेते हैं ना, और अगर हाथ अपन ने नहीं धोए व्यवस्थित तो वो अंदर चला जाता रोगन। कई बार तो जो रोगन रहता ना, अपन समझते हैं कि जो पटाखे जलते नहीं ना, उनका रोगन निकालते थे, आग लगाई, कई बार तो हाथ जल गया कई लोगों के। और अभी देखो वर्ष भर में कितने बार ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, पटाखे की फैक्ट्री में आग लगी, इतने लोग मरे। तो कई लोग क्या बोलते हैं कि उनका व्यापार बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, व्यापार दूसरा भी वो करेंगे। अब लेकिन अपन जितना जागरूकता ला सकते हैं, पहले से तो बहुत सारी जागरूकता आई है। अब ग्रीन पटाखे आने लगे हैं, थोड़ा बहुत कुछ उसमें सुधार कर दिया है उन्होंने, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। हमें जागरूक होना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही सचेत किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है लोगों को। क्योंकि जब लोग खरीद लेते हैं या तब बताओगे ना तो कोई मतलब नहीं। और एक बात और कि जो लोग जैन हैं उनको तो बिल्कुल ये व्यापार कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हिंसा का व्यापार है। ऐसे लोग वैसे तो आहार दान देने के पात्र ही नहीं होते हैं, क्योंकि जो ऐसे व्यवसाय आदि करते हैं जिसमें हिंसा ज्यादा है, क्योंकि अपन अहिंसा प्रधान अपना धर्म है। और अपन दूसरों को क्या संदेश देंगे जब अपन स्वयं, कई लोग वर्षों से व्यापार कर रहे, बड़े बड़े व्यापार हैं, कहते हैं अब क्या करें, वो खरीद तो लिया है हमने, अब क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बंद करके कोई अच्छे व्यापार करें। ऐसा जो धन भी है वो आता है तो वो ऐसे ही चला जाएगा, व्यर्थ के कामों में बर्बाद होता है। जैसा धन आता है वैसा ही चला जाता है। इस प्रकार से अगर कमाई की है तो ये कमाई वो अपने हाथ में रहने वाली नहीं है। इसलिए अपन को ये ध्यान में रखते हुए ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे हमारे जो पटाखे के द्वारा जो भी हिंसा हो रही है उससे अपन बच सकें। क्योंकि पुण्य तो वैसे ही अपने खाते में नहीं रहता है, और इतने सारे जीवों की हिंसा करके क्या हम महावीर भगवान के संदेश को पूरे विश्व में पहुंचा सकते हैं क्या। तो इस प्रकार से अपने बच्चों को यह उपदेश जब तक हम नहीं देंगे तब तक हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.jindharm.com पर जाएं या फिर नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें।